हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम अश्विन मास महात्म्य का अध्याय 2 सुनेंगे। भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य है ये। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर या द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया और उसे काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े ही विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉम्बे को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉम्बे से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? तुझे किसने भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि इस रात में सब लोगों को छोड़कर मैं आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्यशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। एक
अन्य कथा के अनुसार पुरु वंश में जन्मे उसी नगर देश के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। परमवीर दानवीर राजा शिवी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। प्राणियों के प्रति राजा शिवी का बड़ा स्नेह था। उनके राज्य में हमेशा सुख, शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। ईश्वर भक्त राजा शिवी की चर्चा स्वर्गलोक तक होती थी। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं होता था। अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा करने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी राजा हैं। आप कृतज्ञ को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं। इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है। आप अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं क्षुधा से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संजोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण की रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात मत मानिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण में आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करें। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुझे वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं क्षुधा से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं क्षुधा से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कर्म धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है। बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का हनन न करे। आप अपने विवेक के तराजू से तौलिए और धर्म आपको अभिष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा शिवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह से के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया अभयदान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुझे आहार ही अभिष्ट है, सो जो चाहो सो आहार के लिए मांग लो। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जा सकता। शास्त्र कहता है, दया धर्म का मूल है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर नहीं दे सकता। बाज की मांग बोला। तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आप इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे इसके बराबर तोलकर अपना मांस दे दीजिए।
जिससे मैं अपनी क्षुधा शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा शिवी ने कहा, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह क्षणभंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना मांस काटकर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहां का तहां ही रहा। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े पर बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इसका सबका क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्निदेव हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह न करे। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य 1 और अध्याय 1 का वर्णन। एक बार की बात है जब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तब श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी जूत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्य दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि से के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे भी मानस विद्वान वेदों के का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्मरूप रोग शोक और रहित खंड आनंद का पुंज, इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ। अतः हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करके योग तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इसे चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे इसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप दैत्व और अद्वैत से पृथ्वी भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर ही वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर माता लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है
और मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों में तुम 5 मुखों को, 10 अध्यायों में 10 भुजाएं समझो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को 2 चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की बांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता 1 या आधे अध्याय का 1 या आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन थे, किस जाति के थे और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तब भगवान श्री हरि बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान एवं शून्य एवं क्रूरता पूर्वक पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों की कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार कर। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसे अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा के पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक को लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे थककर वह बड़े बेग से पृथ्वी पर जा गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी की पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्य को याद करके उसके लिए दान किया। फिर उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूर उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए और वहां विचार कर कि वह वेश्या के दिए हुए पुण्य का पुण्यवान हो गया है तो उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक पर आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञात को दूर करने वाले कल्याण तत्व जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते के पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर सम अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। फिर उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता के से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु के तपे हुए मार्ग पर पड़ा रहा। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया और वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेल ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बताया।
पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता और सुनता है और अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। जय श्री कृष्णा। तो ये थी आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।